हेलो, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद यहाँ पे मिल रहे हैं, यूकेएलजी एग्ज़ाम के बाद मिल रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम में मिले थे, एग्ज़ाम से पहले। अभी जो है बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है, और जो भी बच्चे जो है बिहार बोर्ड में बढ़िया नंबर लाए हैं या जो भी बच्चे पास किए हैं, आपका रिजल्ट जो भी रहा है सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। आगे आप अपना तैयारी कीजिए। अगर आप क्लास 11th के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आगे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ से भी एक बैच शुरू भी है और आगे अप्रैल में भी बैच आने वाला है। बाकी ये जो वीडियो है हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं, हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट क्लास है साइंस का, ये ऑनलाइन में मतलब जो है फर्स्ट क्लास है। बाकी ऑफलाइन में एक बैच जो है फरवरी में ही चल चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्लास जो है दोनों मोड में है। मेरे सामने में कुछ बच्चा भी बैठा हुआ है और यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं ताकि अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, ये लिखा हुआ है जी। लिखा हुआ है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, यानी कि 2025 तो निकल चुका है। 2025 में तो एग्ज़ाम हो चुका है जी। तो अब जो बच्चा अभी पे तैयारी करेगा एक साल, वो एग्ज़ाम कब देगा बताइए? 2026 में एग्ज़ाम देगा। कुल मिला के 6 सब्जेक्ट होता है ना। उसमें एक सब्जेक्ट कौन है बताइए? साइंस का, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? जिसको हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं बताइए? विज्ञान। और कह रहा है कि साइंस में 100 मार्क्स कैसे लाए। 100 मार्क्स मतलब होता है क्या कि जिस बच्चा का एक भी नंबर नहीं कटेगा, नहीं है, जिस बच्चा का एक भी मार्क्स नहीं कटे वही तो लाएगा, 100 मार्क्स लाएगा। अच्छा, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये पॉसिबल है। क्या बताइए? पॉसिबल है। हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ जब सोचते हैं ना, तो हम लोग को एक्सट्रीम सोचना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है ना इस बात से ऑफेंड हो सकता है कि 100 में 100 कैसे आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारा बच्चा का आया भी है। इस बार हमारे यहाँ से ही 95 नंबर आ चुका है, ठीक है ना। तो आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आपको इस पर गौर नहीं करना है। हम लोग एक्सट्रीम सोचेंगे क्योंकि बोर्ड जो है 100 मार्क्स एग्जाम ले रहा है। अगर हम लिख के आएंगे तो बताओ वो 100 मार्क्स देगा या नहीं देगा? बताओ वो मेरा नंबर क्यों काटेगा? बताओ, है कि नहीं? कोई तुम्हारा नंबर क्यों काटेगा? है, सुन रहा है बात को ना? कोई तुम्हारा नंबर क्यों काटेगा? तो उसी को बात है, कह रहा है कि अंक यानी मार्क्स कह रहा है कैसे लाए, तो हम लोग उसी बात करने वाले हैं। तो आज जो है ये आपका पहला क्लास है। कौन सा क्लास है बताइए? तो पहले तो आज की क्लास हम लोग बात करेंगे कैसे 100 नंबर लाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। किसको किसको लाना है? कौन चाहेगा भाई मेरा नंबर कट जाए? कोई चाहेगा? भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लिखने का मैंने तो नोट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। साइंस कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम होता है, ये आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। 100 मार्क्स, कितना मार्क्स होता है बताइए? ये 2 भाग में बढ़ जाता है। कितना भाग में बढ़ जाता है बताइए? 2 भाग में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका 80 मार्क्स, यानी अंक भी बोल सकते हैं, और एक हो जाता है आपका 20 मार्क्स का, ठीक है ना। ये आपका पता है कहाँ होता है? ये आपका स्कूल में होता है प्रैक्टिकल, ठीक है ना। स्कूल में क्या होता है बताइए? बाकी आप कॉपी वगैरह जमा कीजिएगा और सर से नहीं कहते, सर से बढ़िया संबंध है तो, है कि नहीं? कोई नंबर काट सकता है? 20 में 20 है क्या है? नहीं। सर से संबंध नहीं बढ़िया है तो फिर 20 में 16 भी हो सकता है तुम्हारा, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है कि नहीं? नहीं तो कम से कम सर 5 तो धमकी दे ही देंगे, तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर काट देंगे। स्कूल नहीं आता है कि नहीं? मेरे कोचिंग में पढ़ने भी नहीं आता है कि नहीं? तो उसे धमकी डरना नहीं है, बोलना सर आप ही का बच्चा है, ठीक है, आप ही का चेला है, जितना नंबर देना दे दीजिए, स्वीकार है ना। ये नहीं कि कैसे नहीं दीजिएगा नंबर, देख लेंगे, ये गलत बात है। क्या बताइए? हम्बल हो के सर दे दीजिए थोड़ा। कितना देगा तो
नहीं पहुंचा दो तो तुम देखो कितना नंबर आ ठीक है ना। तो ये नंबर होता है स्कूल में, कहाँ था बताइए। ये नंबर जो होता है वो बोर्ड देता है एग्जाम। बोर्ड समझते हैं ना, बोर्ड मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं बताइए। बोर्ड जब हम बोले थे, बोर्ड मतलब कौन सा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसको हम कहते हैं BSEB। क्या कहते हैं बताइए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है एग्जाम, ठीक है ना। तो वो कितना नंबर लेता है बताइए, 80 मार्क्स का। क्लियर है बात को। अच्छा, टोटल एग्जाम होता है वो 600 नंबर। कितना नंबर होता है बताइए, पता है कि नहीं बात को। टोटल एग्जाम कितना नंबर होता है बताइए, 600 नंबर का होता है, जिसमें आपका 100 मार्क्स क्या है बताइए, साइंस का। तो समझ में आ गया सब बात को। ये बहुत बेसिक बात, सबको पता है, नहीं बता आज जान लीजिए। देखिए ये भी नंबर पता है, ये भी नंबर 2 भाग में बटा। कितना भाग में बटा बताइए। इसमें जो 40 मार्क्स होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव। क्या होता है बताइए। और जो 40 मार्क्स होता है आपका, यानी 40 मार्क्स, वो आपका पता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, जिसको हम MCQ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या कहते हैं बताइए। नहीं देखा होगा कि एक क्वेश्चन रहता है और उसके पास 4 ऑप्शन रहता है, नहीं बोलता है बताओ A होगा या B होगा, बोलेगा A B क्यों होगा, C काहे नहीं हो सकता, नहीं D बोलेगा हम क्यों नहीं हो सकते। 4 को में ही लड़ाई, 4 को में क्या बताइए, लड़ाई। जिसको पता है वो जवाब दे देता है, उसको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे बोर्ड में आता है 2 गुना है, नहीं बोर्ड में आता कितना बताइए, 2 गुना है। इन्हें को बनाना कितना है, कितना बनाना है, समझ गए बात को। हाँ, इन्हें के पास एक बच्चा सभ्य बना दो, ऐसा काम करना नहीं है। लिखा हुआ रहता है कि आपको इतना इतना क्वेश्चन इसमें से कोई चुन के बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे हम तुमको यहाँ पे बोले कि यहाँ पे समोसा, लिट्टी, लोंगलत्ता, रसगुल्ला तथा मिठाई, इसमें से कोई 4 खा लो, हैं है कि नहीं। तो तुम 4, तुमको जो फेवरेट है वो खा लो, ये नहीं कि सब खाएंगे, समझ बात को ना। वो नियम नहीं, वो नियम नहीं है। फिर देखो ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो कोई क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, ठीक है ना, और क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का होता है, नहीं एक क्वेश्चन शायद 6 मार्क्स का भी होता है। बाकी के लिए देखो क्या है कि क्वेश्चन पेपर देख लेना, पिछले बार वाला क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा। तो ये सब समझ में आ गया बात को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टोटल एग्जाम जो होता है वो हमारा होता है 600 नंबर। कितना होता है बताइए। और रिजल्ट में काउंट होता है वो हमारा कितना नंबर बताइए, 500। 100 नंबर होता है इंग्लिश है, कितना होता है बताइए। लेकिन जो है ना, इसका नंबर जो है रिजल्ट में जोड़ा नहीं जाता है, जो कि गलत बात है। क्या बताइए, अच्छा नहीं जोड़े, कम से कम ये तो बोल दे कि बच्चा इसमें पास कर लो। इसके चलते बिहार बोर्ड के बच्चा को पता है इंग्लिश कितना कमज़ोर हो जाता है। फिर उसको आगे 11th के में तैयारी करने में, 12th में IIT देने में, JEE देने में, नीट की तैयारी करने में कितना दिक्कत होता है बताओ तो, होता कि नहीं होता है। कम से कम कर देना चाहिए कि भाई 30 नंबर लाओ, है कि नहीं। और 30 नंबर नहीं लगा तो हम फेल कर देंगे। बोलता नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उसमें एग्ज़ाम तुम जाकर दे दो, है ना, बाकी हमको कोई दिक्कत, जो कि गलत बात है। क्या बताइए, गलत बात है। मतलब आप सोचो कि इंग्लिश अभी इतना जरूरी हो गया हर चीज़ के लिए, जो सच्चाई हो सच्चाई है, इसलिए सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ना, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं 10th क्लास में, बिहार बोर्ड वाले बच्चा, उनका परिणाम जो हमें आगे भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश एक भाषा है, इसको हम भाषा के तौर पे सीख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए आज के ये जो 500 नंबर है, इससे आपका पूरा बनता है रिजल्ट। क्या बनता है बताइए, रिजल्ट। इसमें से जो बच्चा जो है 300 नंबर ले आए, ठीक है ना, या 300 से प्लस ले आए, वो क्या हो जाएगा बताओ। पहले गांव में फर्स्ट डिवीजन वाला बहुत वैल्यू होता था, नहीं होता था, बहुत कि कौन चीज क्या बोलता, फर्स्ट चावास। एक होता है सेकेंड डिवीजन, कितना नंबर होता है पता, 225। कितना नंबर बताइए। एक होता है थर्ड वाला बच्चा, पता है कितना नंबर पे, 150। इससे कम लाओ, इससे कम अगर लाएगा तो अगले साल आना, नहीं तो अब बिहार बोर्ड में सुविधा है नहीं, कंपार्टमेंटल लाएगी जाऊँगा, पता है कि नहीं।
जैसे जो बच्चा का मान लो 1-2 विषय में कम नंबर आया ना, तो वो एक ही मंथ बार जो है कॉम्पार्टमेंटल एग्जाम होता है। वैसे यहाँ पर आज तक जरूरत नहीं पड़ा है लक्ष्यवेदी कोचिंग के बच्चा को, ठीक है ना, फिर ही बता दे रहे थे उन लोग। समझ गए बात को ना, कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे ये ऐसे रिजल्ट रहता है। लेकिन पता है कि अब गाँव में जो है ना तनिक वैल्यू पता है किसका दिया जाता है? अब सब लोग जान गया कि रे 300 नंबर में कोई मतलब नहीं रहा लो, सबको आ जाए है कि नहीं? कम से कम कितना नंबर होना चाहिए बताइए? बोल ही नहीं रहा कोई लोग। 400 नंबर लाएगा तब बोलेगा अच्छा, अब बाकी सारे 400 ला दो हैं, और टॉप अप कर जाओ तो फिर बातें भोकाल रहेगा। नहीं आएगा मीडिया वाला पूछने के लिए कैसे पढ़े थे, और कैसे पढ़े थे मतलब क्या रात भर जाकर पढ़े थे, है कि नहीं? भोकाल रहता है, बोले कितना 24 घंटा समय होता है ना, सोने का, खाने का, नहाने का घटा दीजिए, बाकी देर पढ़ रहे थे। तुम मान लो कि बढ़िया खूब पढ़ाई कर लिया, नहीं आया नंबर, कोई गलती, ठीक है ना, मानवे नहीं करेगा कि तुम 10 घंटा पढ़ रहा था। हमको नहीं पढ़ाओ, किताब को तुम पढ़ना पलटता था, एक ही पेज देख देता था 1 घंटा तक, समझ के तुम नहीं पढ़ रहा था। समझ रहा है ना, ये नियम है। मतलब बढ़िया नंबर आएगा तारीफ होगा, ठीक है ना, नहीं तो बोलेगा हमको मत सिखाओ। अब तुम लोग तो पटना में रह रहा है कि नहीं? अब बगल में तुम्हारा कोई दोस्त गाँव में रह रहा होगा, ये अप्रैल मंथ आ गया, वो उसका आधा खत्म हो गया होगा, पता है ना, वो भी 10th धुआं नहीं कर दिया होगा। मतलब पूछो पूछो पूछो, कहाँ से पूछेगा? आप सोचो तुम उससे बढ़िया नंबर नहीं लाया, ठीक है, बोलेगा पटना में पढ़ता था, है नंबर लाया 222, और गलती से तुमसे नंबर 10 नंबर ज़्यादा ले आया, घर में चौरा होकर चलेगा, है कि नहीं? तो थोड़ा ये भी देखना है कि हम पटना में पढ़ रहे हैं, है ना, जब पटना में पढ़ रहे हैं तो, और अच्छा जगह पढ़ रहा है तुम, मतलब अच्छा सुविधा तुमको, अच्छा जगह पढ़ रहे तो तुम्हारा बढ़िया नंबर लाना बनता है, ठीक है ना। बाकी गांव में रहो या पटना में, एक चीज़ कॉमन है, वो है मेहनत करना। क्या बताइए? नहीं पढ़ेगा तो नंबर नहीं आएगा। हम तो सब बच्चा क्लियरली बोलते हैं, तुम पिछले बच्चा देखा हम बोले नहीं पढ़ेगा तो नहीं आएगा, खाना नहीं खाएगा तो पेट में नहीं जाएगा, सीधा। इसमें कोई लॉजिक है कि सोए सोए सपना देख रहे हैं कि देखो तो भाई टॉप 10 बनना, हम नहीं देखो तो। चलिए आगे, समझ में आ गया बात को? तो देखो अब आते हैं हम लोग कि साइंस में कैसे नंबर हम लाएंगे, ठीक है ना। तो देख लो, साइंस भी जो है ना ये पूरा 3 भाग में बटा। कितना भाग में बटा बताइए? नाम पता है? कौन कौन सा बताइए? एक को हम कहते हैं फिजिक्स, क्या कहते हैं बताइए? और एक हमारा क्या बताइए? केमिस्ट्री। और एक हमारा है बायोलॉजी। इसको हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं बताइए? जीव विज्ञान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बताइए? रसायन विज्ञान। इसके साथ क्या है कि इसको या तो तुम बोलो भौतिकी, क्या बोलो बताइए? या तो तुम लोग इसको बोलो भौतिक विज्ञान। क्या बोलो बताओ? समझ गए बात को ना? ये 3 पार्ट है। कितना पार्ट है बताइए? 3 पार्ट। ये तीनों मिल के साइंस बनता है, और साइंस जो है हमसे पूछा जाता है, ठीक है ना। बोर्ड में 80 मार्क्स का, बाकी 20 नंबर पार्ट का तो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। एग्जाम हमें देना है कितना नंबर का बताइए? तो हमें इसका तैयारी करना चाहिए। तो यानी कि अब समझने वाला बात ये है कि हम मान लिए कि ये 3 अगर दिखेगा तो करीब करीब जो है तीनों मिला के 15-16 चैप्टर है। कितना चैप्टर है बताइए? 15-16 चैप्टर है। अब जान के तुमको आश्चर्य होगा कि बिहार बोर्ड इतना आसान पैटर्न सेट करता है क्वेश्चन का, इतना आसान पैटर्न कि बहुत सारा चीज़ अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ता है तो बिहार बोर्ड में सारा नंबर ला सकता है। सोचो, है ना। जैसे 16 चैप्टर है ना, इसमें से कोई बच्चा 10 भी चैप्टर पढ़ लेगा तो चाहेगा तो सब में सब नंबर ला सकता है। बताओ, ये कैसे पॉसिबल है?
है पॉसिबल। अब लेकिन तुमको हम दो बात बताएंगे। देखो पढ़ाई, अब ध्यान समझना बात को, ठीक है ना, मजाक मस्ती में, लेकिन पढ़ाई जो है ना दो चीज़ के लिए होता है। कितनी चीज़ होता है ये, ठीक है ना। अभी कहाँ तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखो पढ़ाई जो है दो कारण से। अभी तुम लोग को सरकारी नौकरी के लिए टेंशन नहीं होगा, अभी तो हो भी नहीं सकता है, 10th ने पास किया है। अभी तुम्हारा पढ़ाई दो ही चीज़ के लिए हो सकता है, एक तो बढ़िया अंक आ जाए, अंक यानी मार्क्स आ जाए, इसलिए पढ़ते हैं, है कि नहीं। एक बहुत जानते हैं हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि हमारा जो है ना नॉलेज बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए बताइए, जानकारी हो जाए। क्या हो जाए बताइए, है कि नहीं है। दो कारण से पढ़ाई हो सकता है, बताइए। इसके अलावा इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई और रीजन है तो बताओ, है कोई रीजन? नहीं है ना, पक्का? अगर होगा तो बताना ही नहीं कि 10th पास होने के बाद तो शादी भी तुम्हारा नहीं हो सकता है कि नहीं। इसमें गलत बात क्या है। अब देखो कि हम सिर्फ नंबर ले आए, अगर हम सिर्फ नंबर, तो एक दिन रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन तो बहुत मज़ा आएगा, है कि नहीं। ए भाई 400 लाए हैं, 450, 88 में नहीं याद है, कितना बुरा लगेगा कि नहीं है। लेकिन सोचो जो आदमी नॉलेज के लिए पढ़ेगा उसको नंबर आएगा कि नहीं आएगा अपने, है कि नहीं। लेकिन जो आदमी अंक के लिए पढ़ेगा शायद उसको नॉलेज नहीं आए। समझ रहे बात को ना, तो ध्यान समझना है बात को कि हमें फोकस करना है कहाँ बताइए, नॉलेज। किसे बताइए कि जो हमारे साइंस में सिलेबस में है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हम एक बार उसको जो है ना पूरा बढ़िया तरीका से क्या करें, इसको पढ़े, है कि नहीं। जो सिलेबस उसको समझे, है कि नहीं। एक एक चीज़ को हम क्या करें, समझने का प्रयास करें। और जब अंतिम 2 महीना बचे, है कि नहीं, जब अंतिम 2 महीना जब बचेगा तो फिर हम क्या करें, रिवीजन करें, और रिवीजन में शॉर्टकट अपनाएं और रिजल्ट को क्या करें, बढ़िया कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ बात को कि हमें किसके लिए पढ़ना बताइए, नंबर खुद आएगा। नंबर क्या बताइए, खुद आएगा। तो हम 2-4 तरीका बताएंगे, बस वो क्या करना, याद रखना। साइंस में नंबर लाने के लिए 4 स्टेप है। कितना स्टेप बताइए, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। फर्स्ट जो है हमारा वो है हमारा NCERT, क्लियर है बात को। दूसरा जो हमारा है वो लक्ष्य भेदी, ठीक है ना। नोट्स, क्या बताइए, मतलब नोट्स कौन सा नोट्स। अब नोट्स में तो कन्फ्यूजन हो गया कि जैसे देखो कि हम तुमको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत सारा बात, है कि नहीं। फिर कभी कभी नोट्स भी देते हैं, है ना, वही तो हो गया ना, उसी कहते हैं नोट्स। क्या कहते हैं बताइए, उसमें सारा बात कवर हो जाता है, ठीक है ना। NCERT किताब को पूरा रीडिंग करेंगे, उसका एक क्वेश्चन बनाएंगे, हम करवाते भी हैं, ठीक है, और नोट्स देंगे, उसको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरा काम जो हमारा वो है प्रीवियस ईयर, क्या बताइए, PYQ। जितना भी पिछला 10 साल में, 11 साल में जितना भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, उसको क्या करना, पूरा पढ़ लेना, जो कि हमारे नोट्स में शामिल होता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमारे नोट्स में क्या बताइए। फिर जो है क्या है कि ये तीनों चीज़ का, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ देख रहे हैं ना, ये तीनों चीज़ का रिवीजन, क्या बताइए, रिवीजन। यही था तुम्हारा चौथा स्टेप, ठीक है ना। और जब यहाँ पे पता है, जब एग्जाम से 2 महीना बचता है, दिसंबर और जनवरी में क्या चलता है पता है, टेस्ट। क्या था बताइए, बाकी क्लास में टेस्ट को अलग चीज़ है, पता है कि नहीं। हम तो जैसे ख़त्म करवाते हैं टॉपिक तो ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लगाओ इसका। क्लास का टेस्ट तो अलग चीज़ है, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग चीज़ है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट पता है हम लोग के यहाँ जो होता है, जैसे बोर्ड में सेम टू सेम OMR मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो वाला हो गया। अब बताओ, नंबर कट ही नहीं सकता। अब बच्चा सब क्या करेगा,
कि जैसे एग्ज़ाम का समय आएगा, ठीक है ना, जैसे एग्ज़ाम का समय यूट्यूब पे टीचर कहा जाता है बाहर, क्या जाता है बताइए, है ना, बोलेगा एक दिन में साइंस खत्म, एक दिन में साइंस क्या बताओ, चावस, 3 घंटा में एक चैप्टर खत्म। हमको तो भाई बहुत डर लग जाता है टीचर्स, कहीं टीचर के पास सब बच्चा चल जाएगा, फिर मेरा कोचिंग क्या हो सोचो, नहीं है कि नहीं है? अब बताओ संभव है, पहले बताओ तो। जब एक दिन में एक विषय खत्म हो सकता है तो वो टीचर, और ऐसा भी देखा होगा कि आज का सारा क्वेश्चन इसी पेपर से आएगा, पता है ना, तुम देखा नहीं देखा था? जब एक ही दिन में पेपर आएगा तो भाई साल भर पहले ही पेपर, जैसे आज एग्जाम खत्म हो गया, अब ये से वो अनुमान लगा ले कि कौन सा पेपर आने वाला है इस बार, ठीक है ना। जब हम कह रहे हैं एक नहीं बल्कि 5 पेपर बना ले, और 5 पेपर बच्चा को रटा दे के बाद, ठीक है ना, कितना बच्चा के लिए पढ़ाई आसान हो जाएगा बताओ तो, हैं? 6 विषय है, एक पेपर 5 को पेपर है, 6 5 30 को पेपर है कि नहीं, बच्चा साल भर उसको आराम से याद कर लेगा, है कि नहीं, एग्जाम हो गया, कोई कॉन्सेप्ट है ये बात। एक दिन में वो बच्चा ही पढ़ सकता है जो साल भर में पढ़ा है, उसको एक दिन में रिवीजन करना है नहीं, एक दिन में कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकता है, ठीक है ना, ज्ञान नहीं हो सकता है, समझदारी। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वो बेवकूफ़ नहीं है कि हम लोग का सिलेबस जो है पूरी 1 साल का बनाया है, हैं? समझ रहे हैं ना, उसके पास इतना फालतू समय नहीं था, समझ रहे हैं ना, उसके पास इतना फालतू समय नहीं था, ठीक है ना। वो क्या क्या बताइए, वो सिलेबस को बनाया पूरे 1 साल के लिए, समझ रहे हैं ना, पूरे कितना साल के लिए बताइए, 1 साल का सिलेबस कहाँ बनाया, ताकि बच्चा जो है पूरी 1 साल तक इस चीज़ को पूरा समझे, क्या उसको नॉलेज मिल रहा है, क्या उसको पढ़ना है, क्या उसको करना है, ठीक है ना, इसलिए बनाया, ना कि बनाया कि रातों रात पढ़ के आदमी जो है एकदम गर्दा उड़ा दे, ठीक है ना। तो कितना बच्चा क्या होता है कि वही यूट्यूब के चक्कर में पड़ जाएगा, ठीक है ना, और जो साल भर पढ़ा है उसको रिवीजन नहीं करेगा, उसको रिवीजन उस दिन एकदम जाएगा एकदम यूट्यूब पे एकदम सब आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, तुम जाकर चेक कर लेना हमारे यूट्यूब पे, हम एग्जाम के समय अब और भी क्लास नहीं करवाए, ठीक है ना, हम बोल दिए थे कि जितना पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पे ना उसको देख लेना, मात्र 2 दिन या 3 दिन करवाए थे, मात्र 300 ऑब्जेक्टिव, तुम लोग देखा था ना, तुम लोग दिखाए थे, अभी जाकर चेक कर ले, सब उसी से आया था, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है भाई, एनसीईआरटी से आता है, जो किताब है उसी से आया था ना, हम वही किताब पढ़ाए वही आया, बात खत्म है, नहीं है कि नहीं। हम बच्चा क्या बोले थे कि वही वीडियो तुम बार बार देख लो, हम 25 बार पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा तो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को हम पहले बता दिए, 1 साल पहले बता दिए, इस सबसे क्या करना बताओ, और हम भी ऐसा करवाएंगे ना तो तभी पढ़ना है जब तुम पूरा चैप्टर को पूरा पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है ना, रिवीजन करने के लिए, ना कि जो है साल भर नहीं पढ़े और जो है रात भर में शुरू हो जाएगा, संभव ही नहीं है। चलिए आगे देखे थे, तो समझ में आ गया किस चीज़ से बचना है, समझ में आ गया है ना, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है। चलिए तो आगे देखते हैं आप लोग साइंस में, ये बात समझ में आ गया, देखो बुक सब समझ में आ गया, बताओ एनसीईआरटी नोट्स है ना, और क्या बताइए क्वेश्चन बैंक जिसको पीआईक्यू कहते हैं, इसी को क्या करना है बार बार पढ़ना, और अंतिम में क्या लगाना बताइए, मॉक टेस्ट, क्या लगाना बताइए, जो यहाँ पे जो होता है मॉक टेस्ट सीरीज, और हो जाएगा क्लास, हो जाएगा खत्म। और हम लोग सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि जितना भी सब्जेक्ट है, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम लोग देख रहा होगा कि हर सब्जेक्ट को हम लोग बराबर तरीक़ा से फोकस करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि, तो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे क्या करना है, देखो अब तुम लोग क्या करना है, तुम लोग कैसे पढ़ना है, जैसे देखो कि हम पढ़ा दिए केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्या पढ़ा दिए बताओ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही पहला चैप्टर है, यही फर्स्ट चैप्टर है, यही है। क्या करना है कि जैसे मान लो कि ये चैप्टर खत्म हो गया, जैसे खत्म हो जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका एक टेस्ट होगा, क्या होगा बताइए,
ठीक है ना। पहले इसको एनसीईआरटी से और क्लास नोट से तुमको एकदम हम लोग पढ़ा के यहाँ पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर क्या लगेंगे बताइए? टेस्ट। जब टेस्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट बाद तुमको एक बार यहाँ पे पूरा PIQ तुमको दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देखो पिछले 5-6 साल में जो है कितना ऐसा सवाल आया हुआ है तुम्हारे सामने में, ठीक है ना। उसको रिवीजन करवा देंगे। फिर तुमको क्या करेंगे, उसका तुमको PDF वहाँ पे मिल जाएगा, तुम अपना प्रैक्टिस करते रहना। समझ गए बात को? बाकी बस यही चीज़। अब तुमको क्या करना है कि जब ये टेस्ट हो जाएगा, PIQ तुमको मिल जाएगा, जब नोट्स मिल जाएगा, अब हम लोग अगला चैप्टर में चल जाएंगे। लेकिन समय निकाल के तुमको क्या करना है, इसको भी रिवीजन करते रहना। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा समस्या सोल्व होने वाला नहीं है। हम कोई भी चैप्टर का ऐसा नहीं है कि मान लो कभी हम रासायनिक अभिक्रिया मान लो कि हम लोग अप्रैल मई में पढ़े, एक के बार फिर उसको हम दिसंबर में याद किए, गलत बात है। क्या बताइए? बल्कि रिवीजन समय समय आप क्या होना चाहिए, होते रहना। पर डे का हमारा जो है या सप्ताह में 3 दिन का आपका रिवीजन का प्लान होना चाहिए। बिना रिवीजन के जो है डिवीजन आना संभव नहीं है। समझ गए बात को? बल्कि हम इतना सारा चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, इतना ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे। समझ रहे बात को ना? इतना क्या करना बताइए, इतना ही चीज़ क्या करना बताइए, बार बार पढ़ना। ये नहीं कि बार इतना चीज़ है एकदम एक बार पर संभव ही नहीं है। क्लियर हो गया बात को? कैसे कैसे होगा? चलो एक चीज़ और ध्यान समझना। देखो लड़का हो या लड़की हो, ध्यान समझना बात को ये है, चाहे जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, चाहे जो भी हो, देखो तुम लोग अभी 10th क्लास में पढ़ता है और 10th क्लास में लगभग बच्चा का जो उम्र होता है 14 साल, 15 साल, 16 साल, ये सब आसपास होता है। एवरेज मान लेते 14-15 साल, है कि नहीं? ये उम्र जो होता है अभी के ज़माना में थोड़ा सा भटकाव आता है। क्या होता है बताइए? हाँ, ये जो उम्र है 14-15 साल के, इसको हम कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं बताइए? किशोरावस्था जो है WHO कहता है कि जो एडोलेसेंस है वो 10 साल से लेके 19 साल तक रहता है, ठीक है ना। ये किशोरावस्था का मिडिल एज है। कौन सा एज है बताइए? है ना, मिडिल मतलब मध्यावस्था। क्या बताइए? और सब बच्चा जो इसी उम्र का रहता है, एक थोड़ा सा क्या आता है कि भटकाव आता है आदमी की लाइफ में, भटकाव। अब भटकाव ये किस तरह का है बताओ? ये भटकाव जो है अलग अलग चीज़ का हो सकता है ना। हो सकता है कि अभी जैसे IPL चल रहा है, किसी बच्चा को क्रिकेट देखने में मज़ा आता हो, पढ़ाई नहीं करेगा, वो 5 घंटा क्रिकेटे देखेगा। समझ रहे बात को ना? हो सकता है किसी को मोबाइल में रील देखने में मज़ा आता हो या मोबाइल खूब चलाता होगा, किसी को गंदा चीज़ का लत लग गया है, किसी को फलाना जो ढिमकाना हो गया। तो ये सब जो है भटकाव है। क्या बताइए? अब भटकाव का डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई भी चीज़ जो तुम्हारे मूल काम तुम्हारा क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है ना, उसमें व्यवधान उत्पन्न करे यानी तुमको डिस्टर्ब करे, वो सब हमारा क्या बताइए? भटकाव है। क्या बताइए? समझ गए बात को ना? फिर क्या करना बताइए? दोस्त बढ़िया चुनना है। दोस्त समझते हैं ना? ये नहीं बात लगा ऐसा लोग दोस्त बना दिए तो सुट्टा लगा रहा है, बोला ये भाई तुम ही लगा लो, तुम भी लगा लो, फर्स्ट करेगा। समझ रहे बात को ना? हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं लड़का हो लड़की हो, भटकाव जो है तुमको क्या करना है, खुद में देखना है कि हम कहीं दूसरे रास्ते पे जा तो नहीं रहे, है ना। ये तुमको कब पता चलेगा? जब तुम क्लास आना छोड़ देगा, क्लास अब्सेंट करेगा, जब तुम्हारा बैकलॉग लगना शुरू हो जाएगा, यानी क्लास छूटेगा तो पिछला वाला पढ़ाई छूटना शुरू हो जाएगा, टेस्ट में कम नंबर आएगा, है कि नहीं? तो समझ जाओ कि हम क्या हो चुके हैं। बताओ, तुरंत सर को बताना। क्या करना बताइए? घर पे जैसे मम्मी पापा है उनको बताओ, यहाँ पे सर को बताना, एकदम खुलेआम बात, जो भी बात हो बता दो, है ना, जो भी बात हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है ना? हम लोग क्या करेंगे बताओ? हम लोग तुमको क्या करेंगे, प्यार से बैठा के समझाएंगे उसका सोल्यूशन क्या है। बाकी देखो, डॉक्टर का काम होता है दवाई देना, लेना तुम्हारा क्या है बताओ? समझ गए बात को? छिपाना नहीं। क्या बताइए? ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। हम लोग भी इस उम्र में थे, हम लोग भी कभी इस उम्र में हम लोग को आता था, हम लोग ही बताते थे किसी को, हैं? तो क्या करना है? घबराना नहीं है, बताना है, छिपाना नहीं है। ये नहीं कि कहा बताएंगे सर को बताएंगे सर मना कर देंगे ये सब करने से, है कि नहीं। तो जो चीज़ तुमको छिप के करना पड़े, फिर काम का सोचो कैसा काम होगा, है कि नहीं। हमें भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम काहे छिप के पढ़ाएंगे? आदमी देखो आ रहा है जा रहा है कि नहीं, क्या मतलब है हमको, है कि नहीं। यहीं अभी हम सुट्टा लगा रहे होते,
फूक रहे होते सोचो हैं, तो ऐसा भयानक लगता नहीं कि रे गाँव वाला तो नहीं भेटा जाए, तो कहीं तो मेरा बड़का भैया तो नहीं आ रहा उधर भाई, ये हक नहीं है, कहीं घर तक कंप्लेन तो नहीं पहुंच जाएगा, होता कि नहीं होता डर। ऐसा काम हम क्यों करेंगे, समझ के बात को ना, एकदम पूरा नेचुरल हो, क्या होता है एकदम नहीं होता है ना। जब भी चीज़ आए क्या करना है बताना, क्या करना चाहिए बताना। तो बुक तो तुम लोग के पास है ही, बुक तो क्या करना, इसलिए साइंस में सबसे पहला तुमको क्या करना है कि लिमिटेड, जो तुमको हम बताए उसी चीज़ को फॉलो करना है, लिमिटेड, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक, और क्या दूसरा क्या लक्ष्यभेदी के नोट्स, तीसरा क्या बताइए पीआईक्यू, चौथा क्या बताइए रिवीजन, क्या बताइए, बात हो गया खत्म। इसके अलावा कुछ करना है, कुछ करना तो हम बताएंगे, है ना। तो क्या करना है कि साइंस में यही जो है नंबर लाने का तरीका, बाकी सब मोह माया, क्या बताओ मोह माया। बाकी सब में क्या है कि पढ़ना सबको एक ही चीज़ है, बस हम लोग ये प्रयास करते हैं क्या कि तुम लोग देखा होगा कि हम लोग तुम लोग फिजिक्स वाला क्लास पढ़ाए भी है बहुत सारा। कोशिश क्या रहता है मेरा क्लास में, तुमने दिमाग में क्या करते फिट कर दे, ये रहता है कोशिश है ना, और कर भी देते हैं, करते या नहीं करते बताओ। तो मेरा कोशिश हमेशा यही रहेगा। केमिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक है, एक तो तुम्हारा ऑफलाइन में फिजिक्स चल रहा है ना, केमिस्ट्री क्लास होगा, केमिस्ट्री चलते रहेगा। बाकी तुमको क्या करना है कि अपने ऊपर पूरा फोकस रहना है, ठीक है ना। क्या कि ये अप्रैल है, क्या बताइए आज 1 अप्रैल है, लेकिन आज से तुमको क्या करना है पूरा एकदम लग जाना, क्या करना बताइए, एन्ने ओन्ने किधर कहीं कुछ नहीं, समझ गए ना। हम जो बात बोले एकदम मूल काम को क्या करना है, बस याद रखना है कि आगे सबसे पहला जो हम तुमको वही बात बताए कि साइंस में 100 मार्क्स लाने का जो सबसे हमारा जो सब प्लान था, उसमें क्या था बताइए। सबसे पहला बात ये था कि 20 नंबर हमें मिल रहा है कहाँ से बताइए, प्रैक्टिकल से। 80 नंबर का हम क्या दे रहे हैं बताइए, एग्ज़ाम दे रहे हैं। दूसरा है ना, दूसरा एनसीईआरटी, क्या बताइए जोर से बोलो, एनसीईआरटी प्लस नोट्स, क्या बताइए नोट्स प्लस पीवाईक्यू, क्या बताइए, और एक क्या था बताइए रिवीजन, क्या था बताइए रिवीजन। और अंतिम में क्या लगाएंगे बताइए टेस्ट, क्या लगाएंगे बताइए टेस्ट। खत्म हो गया काम। तीसरा तुमको हम बताएं कि भटकाव से बचना, क्या करना बताइए, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, क्या कहते हैं बताइए, समझ गए बात को ना। फिर हम तुमको क्या बताएं कि जो कहीं कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है टीचर सब जो कुछ कुछ पढ़ाने लगता है एन मौका पे, ठीक है ना। तुम देखता होगा जब एग्जाम समय कितना आ जाता है, देखता है ना, उस सबसे क्या करना बताइए बचना। जब तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास खुद अपना कोचिंग है, अपना पढ़ने की तुम्हारा सब व्यवस्था है, फी दिया है तुम लोग हैं, तो कहाँ जाएंगे बताओ वहाँ पे, है कि नहीं। ये समझो बात को, गलत बात बोल रहे हैं। जो साल भर नहीं पढ़ेगा वो ना एक दिन में जाकर पूरा अपना खत्म कर लेगा। हम जब पढ़े हैं भाई सालों, हमको क्या मतलब खत्म करने के, तो मैं पहले से खत्म है तो अपना खत्म करो, है कि नहीं। चलिए 5वां चीज क्या है बताइए, 5वां है कि सेल्फ स्टडी, क्या है बताइए। अब तुम लोगों को पता नहीं कौन कौन रूम पर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, हमको नहीं पता। अभी अब हमसे बहुत सा बच्चा पूछा था कितना देर पढ़ेंगे जो टॉप कर जाएंगे। अब सोचो इसका क्या जवाब है, इसका क्या, हम इसका कोई जवाब नहीं है। इसका एक ही जवाब है, ठीक है ना, कि तुम अपने सिलेबस पे इतना कमांड करो, ठीक है ना, और उसमें जितना समय लगता है तुम उसको दो, है ना। हो सकता है दिन का 5 घंटा हो सकता है दिन का 7 घंटा है ना, हो सकता है दिन का 8 घंटा हो या 10 घंटा हो। तुमको लगे कि हम पूरा सिलेबस कवर कर पा रहे हैं और हमसे सवाल नहीं छूट रहा है, हम कैपेबल हैं कोई भी चीज़ को 10th क्लास को बनाने के लिए, तो उतना समय लगता है। कोई बच्चा का अलग टाइम हो सकता है, लेकिन हम तुमको बोलेंगे एवरेज अभी जो है तुम्हारा पढ़ाई का जो टाइम होना चाहिए एवरेज, ठीक है ना, वो होना चाहिए तुम्हारा मात्र 5 से 6 घंटा। कितना घंटा बताइए बस। और इस 5 से 6 घंटा में 2 घंटा जो रहेगा वो रहेगा किसका पता है, केवल किसका रहेगा बताओ। अच्छा कोचिंग नहीं जोड़ना है इसमें, कोचिंग हाँ इन्हें कि सर 2.5 घंटा कोचिंग में तो रहते हैं, वो घटाइए, समझ रहे हैं ना। कोचिंग वाला जोड़ना
और 2 घंटा करना है रिवीजन। क्या करना बताइए? रिवीजन, ठीक है ना। सारा सब्जेक्ट में बैलेंस करके चलना है, वो आगे आएगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे कैसे क्या करना है। तो ये तुम्हारा पढ़ने का प्लान होना चाहिए पूरा। अपने लाइफ में जो है ना बहुत एक अनुशासन पूरा बना के रखो। अनुशासन यानी कि क्लास में सर के सामने है, मम्मी पापा के सामने, तो अनुशासन में नहीं। अपने रूम पे भी अगर हम पढ़ने के लिए बैठे हैं 2 घंटा ईमानदारी से पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर हमें अगर कुछ भी चीज़ करना है तो हम करेंगे, वो चल सकता है ना। यानी कि बैठे हुए हैं, मोबाइल में फ़ोन आया तो मोबाइल ही निकाल लिए, बातें करने लगे, इधर उधर कामें करने लगे, तो फिर वो पढ़ाई का मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना। 5-6 घंटा अपना पढ़ाई का जो मेरा डेली टारगेट है उसको हम क्लियर करेंगे। पढ़ना जिस काम के लिए आया है अपना मोटिव जो है पूरा क्लियर रखो। मोटिव मतलब समझता है ना, मोटिव मतलब तुम्हारा जो गोल है उसको पूरा क्लियर रखो। हम यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, क्या बताइए? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए आया है ना। बाकी सब काम क्या बताइए? पीछे है, क्या बताइए? आप सब जो भी बच्चा देखे उसको भी हम बोलना चाहेंगे भाई 10th क्लास में बच्चा, तुम्हारे पास और भी इसके अलावा कोई काम है नहीं। अरे उससे कोई बच्चा होगा जिसको गाय खिलाना होता होगा, है अभी आ रहा है ना गर्मी समय गेहूँ काटना होगा, नहीं होता है ना बहुत सारा, किसी के पास होता है। अभी तुम्हारे पास कोई दबाव तो है नहीं भाई, रुपया भी कमाना है, इसलिए भाई पढ़ लो अभी, तो एक समय आएगा वो भाई बहुत समस्या होता है, समझ रहा है ना। इसलिए मेहनत करने से ये जो तुम्हारा ड्यूटी है सो तुमको क्या करना है? पूरा करना। क्या बताइए? ईमानदारी से। ईमानदारी में समझता है ना, ऑनेस्टी से। ईमानदारी मतलब कोई आदमी तुमको देखने नहीं जा रहा है, लेकिन कोई आदमी तुमको देख नहीं रहा फिर भी तुमको कोई देख रहा है। सोचो, ये मन में सोचो चलो कि जो मम्मी पापा हैं, जो हमारे जो लोग भी हमसे उम्मीद लगा के बैठा है, उनका हम क्या करेंगे? उनका हम जो है उम्मीद पे खड़ा होते। 24 घंटा हम 5-6 घंटा पढ़ाई करेंगे, 2-3 घंटा तुमको कोचिंग लगने में आता है, निकाल देगा तो 8 घंटा, बाकी तुम्हारे पास 16 घंटा। क्या बता? बर्बाद करो जितना करना है, समझ गए ना। तो अभी 1-2 महीना जो है 5-6 घंटा नॉर्मल पढ़ाई चल सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो अच्छा दोस्त बनाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा गोल हो, यही सब लाइफ में होता है, ठीक है ना। हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, समझ है ना। अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोचने का तरीका चाहिए, अच्छा गोल चाहिए, अच्छा लोग चाहिए पास में, ठीक है। बस तुम्हारा काम खत्म है। हम जेल में कोई भी आदमी कितना भी बढ़िया खाना दे दे ना, खाएगा तो जेले में ना, है कि नहीं? बोलो। अब भाई देखो मंदिर में तुमको कैसा भी बेस्वाद खाना भी मिल जाए, है ना, अलग बात ही है। गलत तो बोल रहे। घर में तुमको कैसा भी खाना मिल जाए आज़ादी फील करे हो, क्या ही मतलब है। शाम मम्मी फिर बोल देंगे चलो बनाओ, भूख लग गया, एक बार मम्मी मना करेगी, लेकिन कनियाँ आ जाएगी तो बताते हैं बड़ा दिक्कत है। तुम लोग की शादी नहीं हुआ होगा, लड़का सा को बोल क्या बोल रहा? बोलो। चलो तुम लोग को कोई सवाल है तो बोलो। बस फिर भी कुछ भी तो क्या समझ में आया? साइंस नंबर आ जाएगा ना? आराम से आ जाता, फिर हम काहे पढ़ाते हैं? बल्कि ये जो किए हैं ना इस पर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए? वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके जो है ये तुम्हारा सपना क्या होगा? पूरा होगा। कौन सा सपना बताओ? ये वाला, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे हर विषय में तुम करेगा तो हो सकता है कि तुम लोग में से कोई टॉप 10 में हो, हैं? तुम्हारे घर में मीडिया वाला माइक ऐसे खोला, बोलो, कैसे नहीं बोलेगा? बोला नहीं बोलेंगे, लेकिन अनुशासन बना के रखना है पूरा एकदम संयम के साथ, एकदम नहीं होता है ना, पूरा एकदम फोकस्ड रहो। तो चलिए, ये देखिए साइंस का क्लास था आज की, सो क्लास 1 ही मान लीजिए। अगले क्लास में हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास आपको इसी पे अपलोड होते रहेगा। बाकी मन लगा के पढ़ाई लगी, और कुछ चीज़ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी पढ़ाई पे मन लगाइए, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। और पढ़ाई में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मेहनत, ठीक है ना। हम हार्डवर्क नहीं कह रहे हैं कि आपको जो है रिक्शा नहीं चलाना है, ठेला नहीं चलाना है, पत्थर नहीं उठाना है, हार्डवर्क नहीं करना है। आराम से आपके घर में अगर टेबल कुर्सी है, अगर ठंडा हवा आ रहा है तो बैठ के जो है 5-6 घंटा पढ़िए, सिलेबस को समझिए, अपना पढ़ाई के साथ पूरा एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा ड्यूटी है। जैसे मेरा पढ़ाना ड्यूटी है, आपका क्या होता है? पढ़ना क्या बताओ? ड्यूटी है। इसमें कोई चीज़ किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, ख़त्म कर दें ना, किसी कोई सवाल नहीं है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे